सबको जय यीशु मसीह जी की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आए हैं ताकि उनकी अनुग्रह हम सब के जीवन में, और ना केवल हम सब के जीवन में बल्कि आने वाले टाइम में जो भी इस वचन को, प्रचार को सुने, उसके जीवन में भी परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष बहुत ऐसे होने पाए। हालेलुया। हम वचन में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन। वचन कौन? परमेश्वर। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, कोई भी वस्तु उसके बिना, उसके वचन के बिना उत्पन्न ना हुई। उसके वचन में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण स्वीकार ना किया। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए, अनंत काल तक का जीवन उसको मिलने पाए। हालेलुया। यूहन्ना 8:32 आयत पे लिखा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 9 1, 2, 3 आयत पे लिखा, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी गुरु, किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। यूहन्ना 14:6 पे लिखा, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:14-15 पे लिखा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और आज्ञाएं तुम तब मानोगे जब जानोगे। हालेलुया। तो आपको इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन से जन्माया जाएगा ताकि आप परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। हालेलुया। और लिखा है यूहन्ना 15:7 है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, मेरी तालीम, मेरी शिक्षा, मेरी आज्ञाएं तुम लोगों में बने रहें
तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कब होगा? यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और उनकी आज्ञा हम में बने रहें, मतलब हम उसमें उनकी आज्ञाकारिता में बने रहें, तभी संभव होगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन का अनादर करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, तो जो हमारे लिए परमेश्वर करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कंडीशन रखी है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, सबका समाधान हो जाएगा। हालेलुया। और प्रेरितों का काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, सिर्फ एक नाम, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और प्रेरितों का काम 3:19 पे लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर से बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं और बहुत कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारे मन की हर मुराद पूरी करते चले जाएं। और परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, लेकिन जब जब मनुष्य वचन का अनादर करता है और परमेश्वर को तुच्छ जानता है और परमेश्वर की आज्ञा से वंचित रहता है और अपनी मनमानी करता है, अपने मन की अनर्थ रीति पर चलता है, वो वचन सुनता तो है और उस पर चलता नहीं। इस कारण उसके जीवन में उसको जो आशीष चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती, फिर वो गिला शिकवा करता है, शिकायत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई नहीं इस धरती पर जो कि आए और उसके जीवन में कोई समस्या ना आए। जब मनुष्य आता है तो उसकी लाइफ में बचपन से लेकर बुजुर्गी तक बहुत सारी समस्याओं को उसको फेस करना पड़ता है और उनको हर बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं करके जब वो उन परिस्थितियों का सामना मुकाबला करता है तो परिस्थितियां उसके जीवन से दूर हो जाती हैं और उसके ऊपर जीवन में एक गवाही बनती है और अच्छी आशीष बनती है। हालेलुया। क्या हम सब राजा हैं या राजा बन सकते हैं? कोई भी किसी कंट्री में क्या सब मनुष्य राजा बन सकते हैं? बताओ। अगर प्रजा नहीं होगी तो राजा कौन बनेगा? सबको पद मिलते हैं। कोई राजा, राजा का पिता महाराजा, राजा की पत्नी रानी और महाराजा की पत्नी महारानी, उसके सेनापति, वज़ीर, प्यादे, सिपाही, सलाहकार, बहुत सारे मिल कर के एक टीम काम करती है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह राजाओं के महाराजा है, प्रभुओं के महाप्रभु है। स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पांव तले की चौकी है। हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जी के इकलौते पुत्र हैं जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और हमारे महाराजा यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह के महाराजा उनके पिता यहोवा जी हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इतने सारे बाइबल के अंदर किस्से लिखे हैं और ये इसलिए कि हम इन वचनों को पढ़ के, इन किस्सों को सुन के हम अपने आप को मजबूत करें। हम इसलिए आपको पॉजिटिव सिखाते हैं, नेगेटिव नहीं। हालेलुया। हम नकारात्मक बात नहीं बोलते और ना कभी बोलेंगे और ना नकारात्मक बात सुनना चाहिए। डॉक्टर की कमज़ोर बात, निर्बल बात, डॉक्टर लोग ने हमारा शरीर नहीं बनाया,
हमारा शरीर परमेश्वर ने बनाया है, और जिसने बनाया है हमें उसी के पास जाना पड़ेगा। अगर परिपूर्ण चंगाई चाहते हो, पूरी तरह से निरोगी चंगा स्वस्थ रहना चाहते हो, और पूरी तरह से आप धनवान बनना चाहते हो, बुद्धिमान बनना चाहते हो, और धरती पे जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन पाना चाहते हो, तो हम में से प्रत्येक को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा। करना नहीं, करना ही पड़ेगा। हालेलुया, ये समझ लीजिए। उत्पत्ति 6:3 आयत में लिखा है कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 बरस की होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों की आयु, लास्ट आयु 120 साल ठहराई है। लेकिन कुछ ऐसे सेवक ठहराए जिनको परमेश्वर ने अति प्रसन्न किया, और जिनमें 2 सेवकों का नाम, पहले सेवक का नाम हनोक, जिसको शरीर में जीवित उठा लिया गया और उठाने से पहले उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। दूसरा एलिया, जिसके लिए अग्नि में रथ भेजा परमेश्वर ने, और उस सेवक को भी शरीर में उठा लिया। बाकी परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को आशीष दी, चुना, और उनसे आगे जो वंश चला, उस वंश में एक मूसा भी आया, और मूसा ने भी परमेश्वर की सेवा की। लेकिन परमेश्वर ने भी मूसा को भी 120 साल तक जीवन प्रदान किया, ना केवल मूसा को बल्कि हारून को भी। हालेलुया। लेकिन हारून का क्लियर नहीं लिखा, लेकिन हाँ, जो हम वचनों से कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि मूसा का ठीक लिखा है व्यवस्था विवरण 34 की 5, 6, 7 आयत पर कि मूसा 120 बरस में परमेश्वर के पास उठा लिया गया। हालेलुया। मतलब उसको मृत्यु दान दिया और उसको मरना पड़ा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। और ऐसे ही हम भी अपने जीवन में बहुत सारी आज्ञाओं को रोंदते हैं, तोड़ते हैं, कुचलते हैं। आप अपने अंदर सब जांचिए, मुझसे लेकर आप तक, और वर्ल्ड में जितने भी पास्टर प्रचारक हैं, बहुत कम ऐसे प्रचारक हैं जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से कम 2 घंटा 24 मिनट का दशवांश समय का देते हो। पैसों का तो बहुत लोग देते हैं, तनख्वाह का तो बहुत लोग दशवांश देते हैं, इसलिए उनका धन बढ़ जाता है। और अभिषेक को बढ़ाने के लिए अपना व्यक्तिगत समय आपको बाइबल पढ़ने के लिए कम से कम मिनिमम 2 घंटे 24 मिनट देना ही पड़ेगा। आप अपने अंदर झांक लीजिए। परमेश्वर ने जितने भी वचन लिखे कंडीशन से लिखे। यूहन्ना 14:15 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे, यदि मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे अलावा किसी और से मांगोगे तो और कोई परमेश्वर नहीं है और जीवित नहीं है, मांगते रहो। आखिर जीवन में निराश होकर धक्के खा के यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा एक न एक दिन। हालेलुया। यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा आपको। तो अब ये परमेश्वर ने समय ठहराया होता है कि जब इंसान पूरी तरह से निचुड़ जाता है, तब जाके परमेश्वर की इच्छा और योजना होती है। तब परमेश्वर एक बार अपने सेवक को उसके जीवन में भेजते हैं और कैसे न कैसे उसको संदेश सुनाते हैं। यदि वो मनुष्य उस वचन का आदर करे तो परमेश्वर से आशीष पाते। तो हमने वचन के अनुसार जीने की कोशिश की और हमने देखा है कि जिसने भी आज्ञा तोड़ी है उसको नुकसान उठाना पड़ा है। जैसे कि यूहन्ना की 15 की 7 आयत पे हम देखते हैं, 15 की 1 आयत से,
सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, ट्रिमिंग करता है, ताकि और फले। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर बार बार हमें मौका देते हैं। तो अभी मैं घटनाएं बता रहा हूँ कि जगजीत सिंह, सरदार जगजीत सिंह की बहन मंजीत कौर और उनका बेटा आदित्य, दोनों को एक जैसी बीमारी जो उनके पति को थी, जब उन्होंने उसका जो क्रियाक्रम किया, उसका वही बीमारी, वही आत्माएं। हम किसी को नहीं रोकते, जिसको फूकना फूको, जिसको दफनाना दफनाओ, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस ये बात देख लेना कि एक बार वचन से टैली कर लेना या प्रभु के दास से पूछ लेना। हालेलुया। वरना इसके जिम्मेदार तुम हो गए। तो जो काम उनकी सिस्टर ने किया, वही बीमारी उनकी बहन पर आ गई और उनके भांजे पर आ गई। इसलिए जगजीत भाई हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं, लेकिन रमेश भाई, हरीश भाई मेरे साथ गए, किशन भाई, बबीता बहन गई, हम वहाँ प्रचार करके आए, दुआ करके आए। उनका 60 किलो वज़न था और 42 किलो वज़न रह गया था, और बिस्तर पे लग गई थी, बिल्कुल एक हड्डी का ढांचा बन गई थी। और मैं उनको आश्वासन दिया कि यदि आप पाप करना छोड़ दोगे, अपनी गलतियों से पश्चाताप करोगे, तो यूहन्ना 20:23 पे लिखा है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो, प्रभु के दासों के लिए लिखा है, उनके पाप क्षमा किए गए हैं जिनके तुम को रखे गए हैं। मैंने कहा मैं प्रार्थना करूँगा और आप ठीक हो जाएंगे। और यदि आपने पाप नहीं छोड़ा जो प्रभु की आज्ञा के खिलाफ है, तो आपको कोई बचा नहीं सकता, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। एक व्यक्ति बचा सकता है जो मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव तले की चौकी है, जिसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, वो यीशु मसीह नासरी है। केवल वो आपको बचा सकते हैं। हालेलुया। और सच बताऊं तो आपने पाप इतना गहीन पाप कर दिया है, आप यीशु को मानने के लिए नहीं, आप अपनी जान बचाने के लिए आए हैं। बोली बिल्कुल सच कह रहे हो भैया, मैं जान बचाने के लिए आई हूँ। मैं किसी की पूजा नहीं करती 4.5 साल से। मेरा भाई लक्की, प्यार से इसको घर में कहते हैं, वो यीशु मसीह को मानता है और मुझे समझाता, मैं सुनती नहीं थी। लेकिन अब मैं बिस्तर पे लग गई, उठ बैठ नहीं पा रही, उल्टियाँ और दस्त लग गए और 18 किलो वजन घट गया और मौत सामने नज़र आ रही है। यदि आज मुझे कोई ज़िंदगी दे दे तो मैं अपनी ज़िंदगी उसको दे दूँगी। पक्का? बोले हाँ पक्का। ठीक है। मैंने उनके यहाँ प्रचार किया और बहुत मेहनत करी। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, आज यीशु मसीह की दया से वो खाना पीना खाना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छे, कल परसों रात तो शुक्रवार की रात को बहुत अच्छे से बात कर रही थी 2 बजे और कह रही भैया मैं ठीक हूँ, कल से आऊँगी गवाही देने के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे जगजीत सिंह की बहन को और भांजे दोनों को ठीक कर दिया है। इस खुशखबरी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको आशीषें मिले और ज़िंदगियाँ मिले और चंगाई मिले, तो आपको सहयोग देना पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। हाथ को हाथ धोता है। एक पैर की जूती में दोनों पैर नहीं घुस सकते। ज़मीन में गड्ढा खोद के देखो, एक जगह से दो तरह का पानी नहीं निकलेगा, या तो मीठा निकलेगा या फिर खारा, या तो आपके जीवन में सच रहेगा या झूठ। तो आपको जितनी हम सच्ची और खरी शिक्षा देते हैं, अगर आप उसका पालन करेंगे तो आशीष पर आशीष पाएंगे, और यही मेरी आपसे उम्मीद है। लेकिन बाइबल में लिखा हम यहाँ परदेसी यात्री मुसाफिर हैं और हमारा घर स्वर्ग में है। हालेलुया। तो हमारा घर कहाँ पर है? स्वर्ग में। इसलिए हम भजन गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर,
देखेगा सारा जहां। हालेलुया। हमारी प्रभु ने लास्ट उम्र 120 साल ठहराई है। यदि अगर हमसे कोई गलती गुनाह हो जाए और प्रभु का दास आपको चिताए, समझाए, बताए, तो तुरंत सरेंडर कर देना और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेना। कभी झूठ मत बोलना, विवाद बहस नहीं करना, वरना तुम्हें नाश होना पड़ जाएगा। क्योंकि रोमियो 10 की 11 और 13 आयत पे लिखा है, जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखे वो कभी लज्जित ना होगा। और 13 आयत पे लिखा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और लिखा है मत्ती 24 की 13 आयत पे, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। मत्ती 24 की 35 आयत पे लिखा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन तब नहीं टलेगा जब आप उसकी आज्ञाकारिता में रहेंगे। यदि आप उसकी आज्ञाओं को रोंदेंगे, कुचलेंगे, अनादर करेंगे, बहिष्कार करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में शैतान तैयार बैठा है। पहला पतरस 5 की 8 आयत के अनुसार, वो शेर की नाई इस खोज में रहता कि किसको फाड़ खाएं। उसको फाड़ खाएं जो वचन का आदर नहीं करती, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर आइए या मत आइए। मेरे को भीड़ बढ़ाने का शौक नहीं है, लेकिन खरा प्रचार होगा, क्योंकि मेरा भी एक दिन न्याय होगा। हालेलुया। लिखा है मत्ती 12 की 35, 36, 37 आयत पे, भला मनुष्य है मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य है बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और जो बेकार तुच्छ बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू एवरीवन अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के संसार के रीति रिवाज के अनुसार सारे कर्म कांड कर देगा और फिर भी माफ़ी नहीं मांगेगा, तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। मत्ती 12 की 43, 44, 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती पर पाती नहीं, तब जाकर उस घर के चक्कर काटती है और जाकर अपने से 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ लाकर उसमें पेट कर ठुस कर वहाँ वास करती है। उस मनुष्य की दशा पहले से ही बुरी जाती है। संसार के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। हालेलुया। तो याद रखना कि जब जब आप पाप करोगे, परमेश्वर के वचन को छोड़ोगे, शैतान तैयार बैठा है आपको रौंदने के लिए, कुचलने के लिए, नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। और यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, ये वचन आपको आशीष देने के लिए बैठे हैं। हालेलुया। तो आप प्रभु से दूर होकर के कभी सुखी नहीं रहेंगे। अब ये फैसला आपका है। और यूहन्ना 15 अध्याय पे था मैं, इसलिए फिर आ रहा हूँ। पंद्रह की एक आयत, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता यहोवा जी किसान है। ये प्रभु दृष्टांतों में समझा रहे हैं आपको। जो डाली मुझ में, जैसे अंगूरों की बेल को डाली कहते हैं, तो उदाहरण दे रहे हैं कि वो अंगूरों की बेल की डाली जो मुझ में, यानी कोई भी पेड़ की शाखा जब तक जिस पेड़ के साथ जुड़ी होती है तब तक उसमें ज़िंदगी रहती है, चाहे वो कितनी भी लटक जाए, लेकिन वो हरी भरी रहती है। और चाहे कितनी भी ऊपर चली जाए सफ़ेदा के पेड़ की तरह, तब भी वो हरी भरी रहती है, क्योंकि उसको पानी, खुराक सब मिलती रहती है, तभी उसकी ग्रोथ होती रहती है। चाहे लटक जाए तो भी और चाहे ऊपर चले जाए तो भी। ठीक है। तो यहाँ लिखा है, जो डाली मुझ में और मेरे में रहने के बाद नहीं फलती, उसे वह परमेश्वर खुद काट डालता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में रहने के बाद भी फल नहीं लाओगे, उसके लिए आत्माएं नहीं जीतोगे। हालेलुया। अगर उसके लिए आत्माएं नहीं जीतोगे तो परमेश्वर के लिए तुम किसी काम के नहीं हो, स्वार्थी हो, सेल्फिश हो। सिर्फ यहाँ आते हो मुँह दिखाने के लिए, दुआ कराने के लिए, आशीषें लेने के लिए और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। जो दशमांश डालते हैं, परमेश्वर का किसी को 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना कम से कम वापस मल्टीप्लाई करके दूंगा। जो भी दशमांश और भेंट डालते हैं उनको तो मिलना ही मिलना है। पैसा बढ़ा लिया, अभिषेक कर घटा दिया तो बाइबल नहीं पढ़ोगे, 2 घंटा 24 मिनट नहीं दोगे, लगातार 2.5 घंटे बाइबल नहीं पढ़ सकते, दिन में 5 बार पढ़ो आधा घंटा।
अगर नहीं पढ़ सकते तो 15-15 मिनट 10 बार पढ़ो, लेकिन बाइबल पढ़ो, प्रभु के लिए समय निकालो। हालेलुया। तो ये ज़रूरी है। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हम शुद्ध कैसे होते हैं? इस वचन के कारण, परमेश्वर के पवित्र वचन के कारण। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को छोड़ दोगे, लापरवाह हो जाओगे, कलीसिया आना बंद कर दोगे, बाइबल पढ़ना बंद कर दोगे, अपने घर में मीटिंग से बंद कर दोगे, मीटिंग में आना बंद कर दोगे, तो आप देख लेना आप सुकड़ना शुरू हो जाओगे। आपकी लाइफ में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, आपके रास्ते बंद होने शुरू हो जाएंगे, खुद देख लेना आप। पर जो लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, प्रभु की संगति करते रहते हैं, कुछ कुछ समय निकाल के लोगों को प्रचार करते रहते हैं कि प्रभु हम तो बच गए, अब औरों को बचाएं। हालेलुया। उनके जीवन में आशीष पर आशीष आती रहती है, क्योंकि अपना काम तो करते हैं लेकिन साथ में प्रभु का वचन भी कहीं ना कहीं बांटते रहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इस काम को स्वर से देखते हैं कि हाँ, ये अपने बिजनेस, अपनी नौकरी के अलावा मेरे वचन मेरे बारे में औरों को भी बताता है, ताकि इसके परिवार में खुशहाली आ जाए। इसका दिल, इसकी सोच अच्छी है। और परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का ऐसा नहीं है। वो हर मनुष्य को देखते हैं कि तुम अपने व्यक्तिगत दैनिक जीवन में क्या करते हो, पूरे दिनचर्या को देखते हैं आपके, कितना समय आप प्रभु के लिए देते हो कि नहीं देते हो। तो यहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जिसने बाइबल को छोड़ दिया, बस समझ लो वो थोड़े समय बाद पता मिलने लगेगा कहाँ गया, क्योंकि उसने संगति छोड़ दी। और परमेश्वर ने आपके लिए एक कलीसिया ठहराई होती है। ये नहीं कि आप आज इस कलीसिया, उस कलीसिया, उस कलीसिया चले जाओ। आपको एक जगह स्थिर रहना पड़ेगा। जैसे अपनी नौकरी एक बार जिस कंपनी में लगती है, आप रोज़ जाते हो, यहाँ तक कि रिटायरमेंट तक जाते हो, और फिर उसी के कारण आपको रिटायरमेंट का पेंशन भी मिलती है, यदि सरकारी नौकरी है तो, क्योंकि आप उस कंपनी में लगे रहे, आपने उस कंपनी से दगा नहीं किया, उस कंपनी की ब्लेसिंग मिलती है। आपको एक गवर्नमेंट एकोमोडेशन फ्लैट भी मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। प्राइवेट कंपनी में बहुत कुछ मिलता है, TADA ये वो सब बहुत कुछ मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, सब कुछ ना कुछ मिलता है। तो आप अलग अलग कंपनी में रोज़ चेंज नहीं होते रहते, एक कंपनी में दिल से काम करते हैं। जब तक कंपनी वाले आपको निकाले नहीं, या कंपनी बंद ना हो जाए, या आप खुद रिज़ाइन ना दें, तब तक आपकी नौकरी नहीं जाती। और परमेश्वर तो अमर है, यीशु मसीह तो मुर्दों में जी उठ और आता है, जिंदा है। और यहोवा तो सारी सृष्टि को बनाने वाले जीवित अमर परमेश्वर है। हालेलुया। और ये उनका अमर वचन है, इसलिए यहोवा जी ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाए। जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। हालेलुया। देखो अय्यूब के ऊपर कितने कितने कष्ट आए, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में बना रहा। उसने परमेश्वर से शिकायत नहीं करी कि परमेश्वर आप क्या होते, मैं आपको नित्य बलिदान चढ़ाता था, अपनी पत्नी अपने बच्चों के नाम की गिनती के अनुसार मैं बलि चढ़ाता था, फिर भी मेरे बच्चे मर गए, 10 बच्चे। उन्होंने शिकायत नहीं करी।
और प्रभु को धन्यवाद देते रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग शिकवा शिकायत करते हैं और परमेश्वर को बड़ा दुख होता है, ये क्या कर रहा है, तुझे नहीं पता ये जो तेरा व्यक्ति जो मर गया, मरने के बाद मैंने इसकी आत्मा को अपने स्वर्ग स्थान में जगह दी है, क्योंकि इसने मेरा नाम लिया और अंत तक मरते समय तक मुझे धन्यवाद देता रहा, इसलिए मैंने इसकी आत्मा को स्वर्ग में जगह दे दी है। तो यहाँ लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता यहोवा जी ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। और ना केवल बना रहता हूँ, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकारी बन गया मैं। मत्ती 28 की 18, 19, 20 आयत में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेला चेली बनाओ, उन्हें पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिए मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हारे संग है और वो संगी रहेंगे इस धरती से लेकर स्वर्ग तक, वो छोड़ते नहीं हैं। इसलिए उन्होंने कहा, इब्रानी 13 की 5 और 6 आयत का है, इसलिए जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क निडर होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा डरूंगी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुए थे, जिन्होंने तुम्हारे परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके चाल चलन गानते देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक साथ। हालेलुया। वो परमेश्वर बिल्कुल बदलते नहीं हैं, बदलते हो तुम, तुम्हारे विचार, तुम्हारी ज़बान। और फिर परमेश्वर ऐसे बदलने वाले लोगों के लिए लिखा है मत्ती 15 की 8 पे कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन, इनका दिल, इनका दिमाग, इनकी बुद्धि मुझसे दूर रहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में ऐसा मत करना कि आप प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाओ। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे और जानोगे। मैंने ये वचन तुमसे इसलिए कहे कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी आत्मा, अपनी जान दे। हालेलुया। यूहन्ना 15 की 13 आयत पढ़ी है मैंने। 14 आयत पे लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो, यदि करो तो मेरे दोस्त हो। हालेलुया। इन वचनों को मानो, इनके अनुसार चलो, जियो, तो तुम मेरे मित्र हो। फिर किसकी ताकत क्या है कि परमेश्वर के मित्र को कोई छू जाए? कोई बीमारी, कोई गरीबी। हालेलुया। किसी की ताकत नहीं, शैतान की हस्ती नहीं कि तुम्हें छू जाए। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। अंगूरों की है बस्तार डाली, कुंदन बन जाए तू जो छू जाए इस मिट्टी को, वो मिट्टी कुंदन बन जाए। ये मिट्टी का शरीर है, इस मिट्टी को अगर परमेश्वर छू जाए, तुम्हें चुन ले, अपना मान ले, तुम धन्य समझो अपने आप को कि प्रभु ने तुमको इस मिट्टी के शरीर को, जो पाप से भरा लदा रहता है, पापियों को चुना उसने। मत्ती 5 की 9 की 12-13 पे लिखा है, डॉक्टर वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है, भले चंगे को नहीं। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने बुलाने आया हूँ। हम में से कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि मैं दया नहीं, बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूँ। मत्ती 9 की 12-13 पे लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम कोई मुझे बलिदान करो, भेड़ बकरों का, अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि, मेल बलि,
या कोई और सूअर, बकरा, बैल, मुर्गा, कोई ठर्रा, अद्दा, पौआ, ऐसा ये सब परमेश्वर भेंट नहीं लेते। ये सब दुष्ट आत्माएं भोग लेती हैं। वो लोग अनजाने में दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं और दुष्ट आत्माएं उनके घरों में घुस के, उनके जीवन में घुस के, उन पर सवार होके उनको नाश करती हैं। फिर वो इलाज ढूंढते हैं, पूरे अलग अलग पूरे दुनिया में जाते हैं, मंदिरों में अलग अलग ओझा सोगा के पास जाते हैं और जो भी उनको लगता है, गुरु जी, महाराज जी, किसी को भी अपना बना लिया, लेकिन ठीक कहीं से नहीं होते। ठीक यीशु मसीह के पास ही होंगे, क्योंकि शरीर को बनाने वाले यीशु मसीह हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है जो कुछ 14 पे, यूहन्ना 15:14, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो वचन अपने पिता यहोवा से सुने वे सब तुम्हें बता दिए हैं। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता यहोवा जी से मांगो वह तुम्हें दे। और अब मेरे नाम से मांगो मैं तुम्हें दूं। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह को स्वर्ग प्रति का अधिकार नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने कहा तुम मेरे पिता से मांगो। लेकिन अब स्वर्ग प्रति का मत्ती 28:18 के अनुसार यीशु मसीह को मिल चुका है, इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं तुम डायरेक्ट मुझसे मांगो। इसलिए हम डायरेक्ट यीशु मसीह से मांगते हैं, क्योंकि फिलिपियो 2:9-10-11 लिखा कि यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हम अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे, उसका 1 अध्याय, और देखिए अय्यूब ने कोई शिकायत नहीं करी। इससे हम क्या प्रेरणा पाते हैं कि हमको क्या सीखना चाहिए। तुमको पता नहीं, ये सब जो आपके जीवन में जो हादसे होते हैं, ये सब हादसे शैतान करवाता है। अगर तुम सोचते हो कि आज हमारे परिवार का कोई सदस्य मर गया, वो मरा नहीं, वो सो गया, वो बदल गया है और जी उठेगा, समझे ना। यदि तुम उसको दफनाओ तो वो जी उठेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है अय्यूब 1 अध्याय उसकी 1 आयत, उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियाँ और बहुत ही दास दासियाँ थी। वरन बल्कि उसकी इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा धनवान था। हालेलुया। सबसे रईस आदमी था। अगर गांव में किसी का 1 जोड़ी बैल होता था तो उसे जमींदार कहते थे। 500 जोड़ी बैल थे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित हो सकता है मेरे लड़कों या लड़कियों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। सोचता था कि मेरे बच्चे लापरवाह हों, हो सकता है परमेश्वर यहोवा जी का भय ना मानते हों, उनके नाम की बलियाँ चढ़ाता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। उस समय शैतान को स्वर्ग में जाने का अधिकार था, जहाँ से उसको फेंका गया था। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। हालेलुया। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा
और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा जी को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? ये इतने लोग जो परमेश्वर को मान रहे हैं, क्या बिना लाभ के मान रहे हैं? इन सबको पता है कि यहोवा जी जिंदा हैं, वो सच्चे परमेश्वर हैं और यीशु मसीह उनके इकलौते पुत्र हैं, वो मुर्दों में से जी उठे और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जैसे कि भजन संहिता 94 की 9 आयत लिखा है, जिसने हमारे कान दिए क्या आप नहीं सुनता, जिसने हमारी आँख रची खुद नहीं देखता। वो देखते भी और सुनते भी हैं, और आप भी देखते भी और सुनते भी हो। इसलिए देखते हुए सुनते हुए सोच विचार कर कैसे न कैसे आप सुरक्षित पहुंचते हो। हालेलुया। हर रविवार को तो यहाँ लिखा है उसकी महिमा के लिए आते हो, और जब उसकी महिमा करते हो तो आशीष लेकर जाते हो। हालेलुया। क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसका जो कुछ है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। क्या बात करता है शैतान, हैं? शैतान ने कहा हैं, हाँ हैं, हाँ। अब बताइए, इनकी हाँ हूँ में अय्यूब की चूंचा निकल गई, मतलब परीक्षा हो गई अब उसकी। तो परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम मटका हैं, वो जब चाहे हमें फोड़ दे। हालेलुया। और जब तक चाहे पानी डाल के उसको ठंडा करके लोगों को शीतल जल पिलाता है। हालेलुया। तो जैसे आज मैं जब तक जीवित हूँ इस वचन से आप लोगों को उत्साहित करता हूँ, परमेश्वर के वचन से मिलाता हूँ, आपके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, दिन में 3 टाइम प्रार्थनाएं करता हूँ, न केवल अपनी कलीसियाओं के लिए बल्कि बहुत सारे प्रभु के दास सेवक हैं उनके लिए भी, मंडियों के लिए भी, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जो पूरे हमारे इंडिया में प्रचारक हैं और आत्मिक योद्धा हैं और बहुत सच्चे खरे अच्छे दास हैं, हम उनका आदर करते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार औरों को शिक्षा देते हैं, औरों के जीवन को बदलते हैं, औरों के जीवन को इस वचन से इंकरेज करके उत्साहित करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। हालेलुया। ऐसो को मानो। यहाँ लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यहोवा जी ने कहा कि उसका जो कुछ है, धन दौलत बेटा बेटियां, मैं सब परीक्षा के लिए तेरे हवाले करता हूँ, लेकिन मेरे दास अय्यूब को हाथ न लगाना और उसकी पत्नी को हाथ मत लगाना। ठीक है। वहाँ से स्वर से परमिशन लेकर आया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। दाख मधु शराब होती है और दाख रस अंगूरों का जूस होता है। बड़े लोग, रईस लोग, कई लोग एंजॉय करते हैं, बियर शेयर दारू पीते हैं, फैशन समझते हैं उसको। ठीक है ना। यहाँ पर भी जब पैसा अधिक बढ़ जाता है तो इंसान में थोड़ा घमंड और कुबुद्धि सवार हो ही जाती है, और ये बड़ा कम देखा गया है कि उसमें आदमी अपने आप को बैलेंस करके रखे। तब एक दूत, हालेलुया, अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियाँ उनके पास चल रही थी कि शवा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा अभी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियाँ और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वो भी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटा बेटियाँ बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे, एंजॉय कर रहे थे।
कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु, तूफान और तेज आंधी वायु आई, चली और घर के चारों कोनों पर ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं ही अकेले बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तब अय्यूब उठा और अपना चौगा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत नबूद करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात कि उसने परमेश्वर की निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करी। परमेश्वर हम सब की उम्र, मैं अभी फिर कहता हूँ, 120 साल निर्धारित की है। हालेलुया। उत्पत्ति 6:3 पे लिखा है। पर यदि हम उसके वचन का आदर करते हुए, आज्ञा मानते हुए भय के साथ जीवन बिताएंगे तो निश्चय ही ना केवल 120 साल बल्कि उसके आगे तक भी जा सकते हैं। हालेलुया। जैसे कि बहुत सारे लोग गए भी हैं। सारा 127 साल, इस्माइल 137 साल और अय्यूब 140 साल और याकूब 147 साल और इब्राहिम 175 साल और इसहाक 180 साल तक जीवित रहा। हालेलुया। लेकिन सब, मैंने कहा ना, सब लोग राजा नहीं बन सकते। अगर सब राजा बन जाएंगे तो प्रजा कौन रहेगी? तो ये वचन तो सबके लिए है। क्या सब इतनी मोहब्बत करते हैं यीशु मसीह से? सारे दिन निंदा, चुगली, व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीवी, न्यूज़, कमाना खाना, कितने घंटे देते हैं आप प्रभु को? दावा करते हो परमेश्वर से सारी आशीष पाने की, काम जर्रा भर भी नहीं करते। महीने में एक बार कलीसिया दिल करा तो आ गए, नहीं तो नहीं आते। अपने अंदर झांको कि तुम प्रभु के साथ कितने ईमानदार हो, और तुम जब तक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तब तक परमेश्वर से वो आशीष नहीं ले सकते। परमेश्वर उस गुनाह को भी माफ़ करते हैं जो तुमने मजबूरी में होकर ऐसा किया। मैंने देखा। तो जो जानबूझ के किया उसे पाप कहते हैं, जो अनजाने में किया जाए उसे भूल कहते हैं। हमें तो प्रभु के वचन से बड़ी शांति मिलती है कि जब लोग, मत्ती 5:10 पे लिखा है, जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा, आलोचना, बुराई करें तो खुशी के मारे उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। हमें कोई दुख नहीं होता। कोई हमारी निंदा, बुराई, आलोचना करे, हमें दुख नहीं होता, क्योंकि उससे पहले और भविष्यवक्ताओं का भी उन्होंने साथ यही किया, और यहाँ तक कि हमारे स्वर्ग के पिता यीशु मसीह के साथ भी ऐसे किया। सच्चाई से उन्होंने सेवा करी, उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। बोला बरअब्बा डाकू को हमारे लिए छोड़ दे, यीशु को क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे। इसके बदले एक आदमी छोड़ा जाएगा। बोला बरअब्बा डाकू को छोड़ दे, इसका खून का लेखा, बरअब्बा डाकू का खून का लेखा हम पर, हमारे वंशज पे आए। ऐसे श्राप मांगा उन्होंने, पर यीशु को क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे, ऐसा कहा उन्होंने। चढ़ा दिया पिलातुस, उसने कहा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो। और मैं इसमें कोई मृत्यु का कारण नहीं पाता। मैं चाहता हूँ उसको 2-4 कोड़े लगा के छोड़ दिया जाए, लेकिन लोग इस तरीके से करते हैं। तो उसकी सज़ा कौन भुगतेगा? जो ये श्राप मांगा है किसी ने, इसके वंशज, इसका खून का लेकर हमारे वंशज और हमारे वंशज पे आए। फिर भी प्रभु ये श्राप मांगने बावजूद भी आप पे दया करते हैं। ये हमारे पूर्वज जी थे, उन्होंने सब ये कहा था उन्होंने, लेकिन प्रभु ने दया करके हमको ज़िंदगी दी है। अब दी है तो उसकी महिमा करो। हालेलुया। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर अज्ञानता से दोष लगाया। हालेलुया। अब देखिए ये अय्यूब की बात है। अब शैतान भी इतना मक्कार है, वो रुकता नहीं है, वो शांत नहीं हुआ, आगे लड़ाई चालू है। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। अय्यूब 2:1 पे आ गए। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने
क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उबारा उकसाया, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हालेलुया। यहोवा जी ने कहा, देख तूने शैतान मुझे उकसाया, मुझे तूने उबारा उसके प्रति, लेकिन तूने परीक्षा ली, मैंने तेरे को मौका दिया। 10 बच्चे मार दिए उसके, भेड़ बकरियाँ धन दौलत उसको निर्धन कर दिया तूने, फिर भी क्या मेरे दास ने बुराई करी? पर शैतान भी देखो चुप नहीं होता, क्या बोलता है यहोवा जी को? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल और जान के बदले जान, मनुष्य अपना सब कुछ देता है। हालेलुया। बोला एक बार उसकी मुझे जान पर हाथ डालने दे। हैं? अच्छा, अभी तू बाहर नहीं आ रहा, सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। करा उसकी हड्डियां और उसके मांस को छू ले। यहोवा एक बार उसके शरीर में बीमारी डाल के देख, अभी तुझे कोसेगा वो, अभी कोसेगा तेरे को। यहोवा ने कहा, जाने दे, तू हार चुका है। कह रहे नहीं, मैं हार गया, वो उस बात छोड़ दो, अभी उसका शरीर तो ठीक ठाक है, मैं बुराई करवा के दिखाऊंगा तुम्हारे मुंह में, अभी बुराई करवाता हूँ। यहोवा जी को फिर उबारा, फिर उकसाया। यहोवा जी ने कहा, चल कोई बात नहीं। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसकी आत्मा, उसकी ज़िंदगी छोड़ देना। हालेलुया। शरीर में भयंकर से भयंकर बीमारी डाल दे, पर उसकी जान को हाथ मत लगाना। मारेगा नहीं तो उसे, अय्यूब को मारेगा नहीं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं होगी ना, कोई बंदा मरेगा नहीं, तुम में से जितने लोग बैठे। हालेलुया। हम तो कठपुतली हैं, धागे उसके हाथों में हैं। हालेलुया। हम तो मटके हैं, वो हमारा कुमार है, जब चाहे हमको आजमा सकता है। तो ये मत समझना कि तुम में से किसी में परीक्षा नहीं आ सकती। परीक्षा आएगी तो ज़रूर, और तुम उस परीक्षाओं से पास हो जाओगे। सिर्फ अपने यीशु मसीह के दामन को थामे रहना, परमेश्वर का धन्यवाद करना मत छोड़ना, बाइबल पढ़ना मत छोड़ना, प्रभु की महिमा करनी मत छोड़ना, विश्वास में अडिग रहना, आशीष पर आशीष पाओगे। हालेलुया। लिखा है याकूब पत्री 1:13 पे, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप लेता है। परीक्षा लेने वाला शैतान होता है, यहाँ भी शैतान ही परीक्षा ले रहा है, लेकिन हाँ परमेश्वर वहाँ से लाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर भी तो आपको सिद्ध करने के लिए देखेगा। हैं? आप भी तो मटका लेते हो, ठोक बजा के देखते हो पानी डाल के उसमें कहीं छेद तो नहीं है। आप भी तो सब्जियां लेते हो, फल फ्रूट लेते हो, टमाटर बैंगन से छटाई करते हो नहीं करते? काना भेड़ा पिलपिला है कि नहीं? सौदेबाजी भी करते हो। तो परमेश्वर के पास आप आ गए हो, परमेश्वर से आशीष पा रहे हो, तो परमेश्वर की आपकी परीक्षा नहीं लेंगे, शैतान के द्वारा लेंगे। लेकिन देखेंगे क्या तुम मेरे राज्य में रहने लायक हो या दगाबाज हो, धोखा देने वाले हो। धोखा दोगे तो परमेश्वर को लेखा दोगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने फिर भी आपके नथनों में सांस छोड़ी है, अभी तुम मरे नहीं हो। फिर एक बार मौका दे रहा है प्रभु, अपनी माफ़ी मांग लो, पश्चाताप कर लो, अपने गुनाहों के लिए बोलो, प्रभु हमसे गलती हो गई, हम दुनिया के बहकाव में आ गए। सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा मित्र, रिश्तेदार वो होता है जो बुरे पे साथ दे। तुम्हारा साथ देने वाला यीशु मसीह है, जो तुम्हें चुन के लाया है और तुम्हें अंश करके बदल के आज यहाँ तक आशीषित करके खड़ा किया है। हालेलुया। इसलिए गर्व से कहो कि यीशु मसीह मेरे पिता गुरु परमेश्वर है, मैं उनका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। हालेलुया। प्रभु किसी को ईसाई बनाने के लिए, क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं लाते, बल्कि विश्वासी बनाने के लिए लाते हैं कि तुम ईमान लाओ, भरोसा लाओ, विश्वास करो उनके वचन पे। यहाँ लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेके सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। इतने मोटे मोटे फोड़े,
पैदा कर दिए शरीर में। हालेलुया। देखिए, धन दौलत लूट लिया, बैल गदैया ऊँट लूट लिए, 10 बच्चे लूट लिए। शैतान शांत नहीं होता कभी भी। अब अय्यूब के शरीर पर इतने मोटे मोटे फफोले हो गए। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। हालेलुया। नारियल का खोपा लेकर के उसको खुजाने लगा। बहुत खुजली मस्ती थी। फोड़ों में से मवाद पस बहता था। दवाई के लिए पैसे नहीं थे। वो अय्यूब जो एक ज़माने में पूर्वियों में सबसे धनी था और अपने पैरों को मलाई से धोता था, सैकड़ों दास दासियाँ उसकी नौकर नौकरानियाँ उसके यहाँ काम करते थे, आज वो फटे हाल हो गया। उसके दोस्त यार रिश्तेदार सब भाग गए। भैया पता नहीं क्या बीमारी लग गई, दूर हो जाओ उससे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ऐसे होते हैं ज़्यादा समय रहते नहीं, समझे। मैंने देखा है लोग भाग जाते हैं। तो ये परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन धन्यवाद देते रहो। तो यहाँ लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा बुराई आलोचना कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। देखो औरतें कैसी होती हैं, देखा। क्योंकि औरत को तो कोई फोड़ा फंसी नहीं हुआ, बच्चे मरते देख लिए, उसका हौसला टूट गया था, उसने तब भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। धन दौलत चला गया, गरीब हो गए, तब भी धन्यवाद दे रहा है। अब इसके शरीर पे फफोले हो गए, अब भी धन्यवाद दे रहा है। तब वो उकसा रही है उसकी बीवी। शैतान घुस गया उसकी पत्नी में और उसकी कह रहा उकसा रही है उसे, ठीक है। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा आलोचना बुराई कर, और चाहे मर जाए तो मर जा, मैं सब्र कर लूँगी। इतनी बुरी हालत होगी तेरी। उसने उससे कहा, तू एक अज्ञानी स्त्री की सी बातें करती है, तू एक बेवकूफ़ औरत की तरह बातें करती है, अज्ञानी औरत की तरह। क्या जो परमेश्वर के हाथ से, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप ना किया। हालेलुया। देखिए, उसने परमेश्वर की कोई निंदा बुराई आलोचना नहीं करी। कह रहा कोई बात नहीं, ये बीमारी आई है, कोई बात नहीं, इसके लिए भी धन्यवाद हो। जब तेमानी, एलीपज और शूही, बिल्दद और नमाती सो पर अय्यूब के इन तीनों मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे चिन्ह ना सके, पहचान नहीं सके, इतना कमज़ोर, निर्बल, फोड़े फफोले, बुरी हालत। वो अय्यूब तो रईस राजाओं की तरह रहता था, और अब वो ऐसी बुरी हालत में कि राख के ढेर पे बैठा है और नारियल का खोपा लेके जिस्म को खुजला रहा है, और दवाई के लिए पैसे नहीं तो मट्टी उठा के घाव पे भरता था। कोई मल्लम नहीं उसके पास। प्रभु अब मैं क्या करूँ? मट्टी का शरीर है, मट्टी में मिल जाऊँगा, ये मट्टी मेरी दवाई है। हालेलुया। उसको पहचान नहीं सके। तब चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूली उड़ाकर अपने ने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने एक भी बात नहीं कही। उनकी ज़बान हलक से चिपक गई। बोले समझ नहीं आ रहा कि क्या कारण है अय्यूब की ऐसी दुर्दशा हुई। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, हम परमेश्वर कभी दोष ना लगाएं, ठीक है? कभी दोष ना लगाएं और ना प्रभु के दास पे दोष लगाएं। बाइबल में लिखा जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है
वो मुझे ग्रहण करता है, जो मेरे भेजने वाले का इनकार करता है वो मेरा इनकार करता है। यदि आप प्रभु के दास पर दोष लगा रहे हो तो आप प्रभु पे दोष लगा रहे हो। हम वो भी सह लेंगे, लगाओ दोष, सब सहेंगे हम यीशु के लिए, हालेलुया। लेकिन फिर भी हमने कभी किसी का अहित बुरा नहीं चाहा, क्योंकि हमारे प्रभु ने सिखाया है, हमारे पिता परमेश्वर ने सिखाया है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 12:21 पे, हालेलुया। तो इसलिए हम कभी भी, कोई कितनी हमारी बुराई कर ले, हम फिर भी भलाई करना नहीं छोड़ते। अपने झुंड की भेड़ों के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, जो हमसे हो सकता है हम उनके लिए कोशिश करते हैं। कई बार वचन से बाहर जा कर के, आउट ऑफ वे जाके भी काम कर जाते हैं, जिसकी सजा हम भुगतते हैं। कोई बात नहीं, प्रभु सब पूर्ति करेंगे। परमेश्वर पे विश्वास करो, तुमने यीशु मसीह के नाम के लिए किया ना, जो दूसरों की खेती सींचता उसकी भी खेती सींची जाएगी, वचन में लिखा है, हालेलुया। इसलिए जो दूसरों की खेती सींचेगा परमेश्वर उसकी खेती सींचेंगे। इसलिए मेरी खेती परमेश्वर सींचते हैं और मुझे किसी बली वस्तु की घटी नहीं है, और ना कभी यीशु मसीह में होगी जब तक मैं यीशु मसीह में बना रहूँगा। यदि मैं भी दगा दूंगा यीशु मसीह को तो मैं भी दंड पाऊंगा, ये सज़ा मेरे लिए भी है, हालेलुया। क्योंकि वचन में यही लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो मेरा वचन तुम में बने तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं आज जो सेवा करता हूँ ये पैसे के लिए सेवा नहीं करता, ना कभी करूँगा। मैं प्रभु की महिमा के लिए सेवा करता हूँ, और जब तक मेरी आखिरी सांस है इस जीवन से सिर्फ यीशु के नाम को महिमा दूंगा, हालेलुया। और मैं उन सब दासों को बड़ा प्यार करता हूँ जो लोगों को शैतान के फंदे छुड़ा करके परमेश्वर के पास लाते हैं। मैं हर उस सच्चे सेवक को सैल्यूट करता हूँ जो सचमुच प्रभु को खराई से वचन सुनाते हैं और बहुत सारी आत्माओं को बचा करके परमेश्वर के चरणों में लाते हैं, हालेलुया। मैं हर एक उस प्रभु के सेवक का आदर करता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी फसल तो बहुत पर मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि सच्चे और अच्छे मजदूर और भेजे ताकि कटनी का काम जल्द से जल्द पूरा होने पाए, हालेलुया। तो प्रभु को सच्चे और अच्छे मजदूर चाहिए, ढोंगी पाखंडी चालाक मक्कार नहीं, लालची लोभी नहीं। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने किस तरीके से काम किया और उसने देखो सब रखा, हालेलुया। इसका 5 अध्याय पढ़ते हैं हम। पुकार कर देख, पुकार कर देख मनुष्य, पुकार पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से कोई तू किसकी ओर फिरेगा? कोई है मेरे सिवा? यहोवा जी कहते हैं मेरे सिवा, यीशु मसीह कहते हैं मेरे सिवा। ये महाति पवित्र शायद बाइबल का वचन कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, इनके सिवा और कोई पवित्र है दुनिया में? पुकार के देख, देख मनुष्य पुकार के देख, कोई तुझे बचाने आए, तेरी प्रार्थना सुने। कर शिकवा शिकायत, कोई है तो है कोई पवित्र मेरे अलावा? है कोई यीशु मसीह यहोवा के अलावा पवित्र है क्या? कोई महाति पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार और कोई पवित्र है? कोई नहीं, हालेलुया। क्योंकि अज्ञानी तो खेत करते करते नाश हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिटता है। मैंने अज्ञानी को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। उसके लड़के वाले, उसके बाल बच्चे उद्धार से दूर हैं और वे फाटक में पीछे जाते हैं और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए, हालेलुया। कोई नहीं उनके बच्चों को बचा सकता। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा जाते हैं, वरन कटीली बाढ़ में से भी निकाल लेते हैं हाथ डाल के, और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियाँ ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है, हालेलुया। इंसान कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है,
हालेलुया। हमारा शरीर कष्ट ही भोगता रह जाएगा एक दिन, लेकिन अगर इस कष्ट से बचना है तो यीशु के पास आओ। परंतु मैं ही परमेश्वर, मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूँगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूँगा। किस पर छोड़ दूँगा? यीशु मसीह पर छोड़ दूँगा। यीशु मसीह आप मेरे जीवन में जो करना करिए। वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्यक्रम करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। हालेलुया। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बसते हैं। वह तो धूर्त लोगों को, मक्कार लोगों को कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। हालेलुया। जो लोग मक्कार होते हैं, दगाबाज, धोखेबाज, उनसे कुछ नहीं बनता जीवन में। वो रोते गाते रहते हैं, उनकी आशीषें छिन्न भिन्न हो जाती है, क्योंकि वो लोग मोटों से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, पर उनका मन प्रभु से दूर रहता है। वह बुद्धिमान को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है और दिन दोपहरी में वे रात की तरह टटोलते फिरते हैं। हालेलुया। जो अपनी बुद्धि से चलते हैं, कहते हैं हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं। तुम्हारी बुद्धि साथ नहीं देगी। जब तक परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होगी, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। ध्यान रखना, आज बता रहा हूँ आपको। परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान समझ मांगो, वही तुमको बुद्धि ज्ञान और समझ देगा। हालेलुया। परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। किनको? दरिद्रों को, गरीबों को, निर्धनों को, कमजोरों को, निर्बलों को। हालेलुया। वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है, इसलिए कंगालों को आशा होती है और वह कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। देख क्या ही धन्य वो मनुष्य है जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ बेकार मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। अभी देखो आप, अय्यूब पर कितनी घाव आ गए, तकलीफ आ गई, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर का दामन नहीं छोड़ा। उसने उसकी निंदा आलोचना बुराई नहीं करी, उसको धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है लाइफ में। ये कटु सत्य है, जिंदगी तो हमें बार बार मिलती है और मृत्यु एक ही बार मिलती है, और एक बार मरना और उसका न्याय का होना निश्चित है। इब्रानी 9:27 आयत पे लिखा है। हालेलुया। एक बार मरना, उस न्याय का होना फिर निश्चित है। तो 19 आयत, अय्यूब 5:19, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में मैं तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। आमीन। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तू उजाड़ अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनेले जंतुओं से भी डर ना लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल मिलाप रखेंगे, और तुझे निश्चय पक्का होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, सब ठीक ठाक है। और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। हालेलुया। जब तू अपने घर में जाएगा, तेरे घर में कभी कोई चोरी डकैती नहीं होगी, कोई तेरा सामान खोया नहीं होगा। हालेलुया। मेरे गैरेज में 3 गैस के सिलेंडर, 1 मोटर, 1 लाख के बर्तन और बहुत सामान भरा हुआ था। 13 दिन तक ताला खुला रहा उसका, 13 दिन तक। तो चौकीदार ने बताया कि आपका ताला खुला पड़ा 13 दिन से, एक सामान भी चोरी नहीं हुआ। हालेलुया। एक बार फिर ताला खुला छोड़ दिया 24 घंटे तक, फिर भी चोरी नहीं हुआ, जबकि हमारा घर इधर था और गैरेज पिछवाड़े में था, बैक साइड सड़क की तरफ। फिर भी किसी ने चोरी नहीं किया। ये प्रभु के वचन के कारण। हालेलुया। क्योंकि अपनी कमाई का दशमांश ईमानदार से डालते हैं। मैं अपनी दशमांश का दशमांश मैं भी निकालता हूँ,
और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई नहीं होगी। तुझे यह भी निश्चित होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरे संतान पृथ्वी की घास के तुल्य होंगे। हालेलुया। जैसे पृथ्वी की घास है, ऐसे अपने बच्चों को देखोगे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे देखोगे। हालेलुया। जैसा अय्यूब ने देखे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको अंत में इसका नतीजा कि जो आदमी धर्मी होता है, प्रभु के साथ चलता है, उसको कितनी आशीष मिलती है। जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलियान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्र को पहुंचेगा। कितनी उम्र जी करके? पूरी अवस्था। पूरी अवस्था हमारी कितनी है? 120 साल। हालेलुया। वो 120 साल उसी को मिलेगी जो परमेश्वर को धन्यवाद देता रहेगा, प्रभु की आज्ञाकारिता में रहेगा, कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं, कभी शिकायत नहीं करेगा प्रभु यीशु मसीह से, हर बात में धन्यवाद अदा करेगा। अय्यूब से सीखो। हालेलुया। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया, इसे तो सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। तो आज मैंने आपको ये वचन सुनाया, अपने लाभ के लिए ध्यान में रखिए। हालेलुया। अय्यूब 42 अध्याय में आएंगे, आखिरी अध्याय, अय्यूब 42 चैप्टर। ऐसा हमारा परमेश्वर है। अब यहाँ सब कुछ बर्बाद होने के बाद परमेश्वर ने दया करी, शैतान हार गया, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने जो नहीं जान समझता था वही कहा, अर्थात मेरी बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं नहीं जानता, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। मैं तेरे कानों से तेरा समाचार सुना था, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा अय्यूब की ये बातें सुन रहा था, यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास ले जाकर अपने निमित्त होमबलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि मैं उसी की ग्रहण करूँगा, उसी की प्रार्थना स्वीकार करूँगा। और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी अज्ञानता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब से ठीक सी बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की, स्वीकार की। हालेलुया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया, डबल। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर डबल आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसमें बने रहे तो आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी, फिर से डबल आशीष मिलेगी, या आप विश्वास कीजिए। तब उसके सब भाई बहनें जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, जेवनार की, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया, रोना पीटना किया, और उसे शांति दी, और उसे 1 सिक्का और 1 सोने की 1 बाली दी। हालेलुया। उस ज़माने में जो सिक्का चलता था, 1 सिक्का और 1 सोने की बाली निकाल के अय्यूब को दान दी। हालेलुया। और यहोवा अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, पहले 7,000 थे, अब परमेश्वर ने उसको 14,000 कर दिए।
6,000 ऊँट, पहले 3,000 ऊँट थे, अब 6,000 ऊँट, 3,000 ऊँट मारे थे, 6,000 ऊँट दे दिए। 500 जोड़ी बैल थे, अब 1,000 जोड़ी बैल दिए, और 500 गधैयाँ थी और 1,000 गधैयाँ हो गई। हालेलुया। हर चीज़ को प्रभु ने डबल कर दिया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है। और उसके 7 बेटे और बेटियाँ, उसके 7 बेटे और 3 बेटियाँ भी उत्पन्न हुई। उसके 10 बच्चे थे, दोबारा परमेश्वर ने उसको 10 बच्चे दिए। हालेलुया। इनमें से उसने जेठी बड़ी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का नाम करनपूक रखा। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कई ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों। और उसके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही की संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। कितने साल जीवित रहा? जबकि उम्र 120 साल ठहराई है मनुष्य की। ये ग्रेस होता है, ये अनुग्रह होती है कि जब हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं, प्रभु से दगा नहीं करते, ईमानदारी से चलते हैं और दुनिया की परवाह नहीं करते। हालेलुया। सिर्फ प्रभु की आज्ञा मानते रहो। तो प्रभु ने, देखो तुम तो 120 साल कह रहे हो, यहाँ प्रभु ने लिखा है। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपने वंश को देखने पाया। हालेलुया। 4 पीढ़ी, क्या ही धन्य हो जो अपनी 4थी पीढ़ी देखे। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अपने लोगों में जा मिला और स्वर्ग में उसको स्थान दिया। हालेलुया। तो ये शरीर मिट्टी का एक ना एक दिन मरेगा। हालेलुया। और ये आत्मा कभी नहीं मरेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में बने रहो और उसका आदर करते रहो, भय में थरथराते रहो, आशीष पे आशीष पाते चले जाओ। परमेश्वर हमारे एक एक हरकतों को देखते हैं। मैं यहोवा मन की जांचता हृदय को तोलता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका बदला दूँ। हालेलुया। यिर्मयाह 17 की 10 आयत पे लिखा है, 9 और 10 आयत पे लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा, उसका भेद कौन समझ सकता है। परंतु मैं यहोवा मन की जांचता और हृदय को तोलता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर यिर्मयाह 17 की 9 और 10 आयत पे लिखा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए और उसके वचन का आदर कीजिए, जिससे आप लगातार, आप ना केवल आपकी 1000 पीढ़ियाँ आशीष पर आशीष पाती चली जाएं। आप धन्य हो कि आपको यीशु ने चुना और अपने राज्य में लेकर आए। अब आप यीशु मसीह में बने रहो, ये आपका फ़र्ज़ है। हालेलुया। हम तो आपको शिक्षा देते मिलेंगे, जहाँ भी रहेंगे प्रभु की सच्ची शिक्षा आपके पास पहुँचाते रहेंगे। इस पूरे दुनिया के लोगों को सुसमाचार सुनाते रहेंगे। हम अपना फ़र्ज़ निभाते रहेंगे जब तक आखिरी सांस है। प्रभु की महिमा इबादत करते रहेंगे उसके वचन के अनुसार। हालेलुया। और आप वचन में बने रहें और आशीष पाते रहें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बने हुए हैं। उन्होंने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और यहोवा और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुन जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। प्रभु यीशु की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ऐसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना
ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु मसीह की महिमा।